Good morning to all my dear students. Today I am here to explain you the chapter number 4 of the subject English Grammar of class 8. So let's begin now. The name of the chapter is pronouns. The name of the chapter is pronouns. Now what is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक लड़का है, ठीक है, उसका नाम है राम, उसके बारे में मैंने आपसे बोला कि 5 लाइन आप राम के बारे में लिखिए. आपने लिखा राम इज अ गुड बॉय. ठीक है. अब राम क्या है? राम इज अ नाउन. राम इज अ प्रॉपर नाउन. Second sentence, Ram is hardworking. Third sentence, Ram is studying in class 5. Fourth sentence, Ram is 10 years old. No, आप अगर एक ही जन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बार बार उसका नाम नहीं लेते. ठीक है. हम क्या करते हैं? हम नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय. ही स्टडीज इन क्लास 5. ही लिव्स इन सिरसा. तो हमने क्या किया? अब हमने नाउन की जगह प्रोनाउन यूज किया. प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन है ही. शब्द जैसे ही, शी, इट, आई, यू, देम, एक्सेट्रा, ये शब्द होते हैं प्रोनाउन. ठीक है. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. हम सबके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन. शब्द जैसे आई, वी, मी, माइन, यूज, आवर्स, सॉरी इट इज नॉट यूज, इट इज अस, यू, योर्स, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, दे, देम, देयर्स, इस तरीके के शब्द जो है ये आते हैं पर्सनल प्रोनाउन में. ठीक है. अब हम इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 26. एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे यूज किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, उसके यहाँ पे रूल्स दिए हैं. इसे आप खुद स्टडी करेंगे. Number 1, the children are doing dash homework, must not disturb dash. Children हैं वो अपना काम कर रहे हैं तो they are doing their homework. हमें उन्हें disturb नहीं करना चाहिए, so we must not disturb them. These are very easy exercises बेटा. I don't need to explain you these, but still I am explaining. but ये exercises इतनी easy हैं कि आप खुद भी solve कर सकते हैं. Second, I kept my watch somewhere. Now I can't remember where I kept it. ठीक है. अब यहाँ पे कैसे पता चला कि हमको माई और आई भरना है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर के बाद आई लगा है, यानी कि हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं. थर्ड, अनु इज वेरी केयरफुल. अनु एक फीमेल का नाम है, तो जब हम फीमेल के बारे में दूसरा सेंटेंस बोलेंगे तो शी लग जाएगा. शी डज हर वर्क वेरी नीटली. हम सबको पता है मेल होता तो हम यहाँ पे ही यूज करते हैं और हर की जगह हिम यूज करते हैं, लेकिन लड़की है तो शी और हर यूज करेंगे. नेक्स्ट, अरुणा सेड टू कपिल, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी. अरुणा ने कपिल से कहा कि तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो. नेक्स्ट, आवर फ्रेंड्स रोट अस लेटर्स बट वी डिड नॉट रिप्लाई टू देयर लेटर्स. यहाँ पे वी लिखा है. इस वी से हमको समझ में आ रहा है कि हम लोगों को लेटर लिखा गया, सिर्फ मुझे नहीं. अगर यहाँ पे आई होता तो हम यहाँ पे कुछ और यूज करते, लेकिन हम लोगों को वी हो रहा है तो आवर फ्रेंड्स रोट अस लेटर्स बट वी डिड नॉट रिप्लाई टू देयर लेटर्स. नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. शब्द जैसे हु, हुज, हुम, विच, एक्सेट्रा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, लेकिन ये शब्द क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होते, यानी कि ये शब्द जिस सेंटेंस में यूज होते हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड नहीं होते. ये शब्द सेंटेंसेस के बीच में आते हैं. जैसे ही इज द बॉय whom I met. आप यहाँ पे देख सकते हैं who, whom, which, whose, that, ये सारे शब्द पहले नंबर पे पहला वर्ड नहीं है सेंटेंस का, बीच में आ रहा है.
ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर यही शब्द अगर सेंटेंस का पहला वर्ड होता और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट, द लेडी हु स्पोक टू यू इज माई नेबर। अगेन इसके भी रूल्स दिए हुए हैं कि हमें हु, whom, which, whose, that, एक्सेट्रा का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है, आप इसे खुद पढ़ेंगे। मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा दे रही हूं। सेकेंड, आई डोंट लाइक द मिसचीफ विच शी डन। थर्ड, दिस इज द मैन हु शोड मी द वे टू द स्टेशन। फोर्थ, शी हैज सोल्ड द हाउस दैट ही बिल्ट लास्ट ईयर। फिफ्थ, द टेबल दैट वॉज ब्रोकन हैज बीन रिपेयर्ड। Sixth, the girl whom I helped has cheated me. Seventh, if you can't do it, we will find someone who can do it. Eighth, he was a boy who was difficult to know well. Ninth, he used to read aloud to his wife whose eyesight was failing. 10th, the first person whom I saw in the park was Johnny. Next is interrogative pronoun. फिर से वही शब्द हु, वॉट, विच, whom, whose, लेकिन अब ये वर्ड सेंटेंस के पहला वर्ड है और इसमें सेंटेंस किससे एंड हो रहा है, क्वेश्चन मार्क से, जिससे हमें पता चलता है कि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। आपने पढ़ा एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, सब में इंटरोगेटिव जब होता है तो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क, इवन सेंटेंस में भी। Exercise based on this. Fill in the blanks with interrogative pronouns. What do you eat in lunch? Second, what would you prefer, cold drink or coffee? Third, which is that truck? Fourth, who is that tall man with a loud voice? Fifth, what can I do for you? 6 to 10 is your homework. 5 मैंने किए, 6 to 10 you will do it by yourself. It is very easy. Next, reflexive and emphatic pronouns. Words जो खत्म होते हैं self word से, जैसे myself, yourself, himself, itself, themselves, ये सब words होते हैं reflexive pronouns. अब इस पे based भी exercise solve करते हैं. Filling the blanks with reflexive और emphatic pronouns. चलिए, फर्स्ट, ही रोट द लेटर हिमसेल्फ। ही है इसीलिए हिमसेल्फ, शी होता तो हर सेल्फ होता। सेकेंड, द लेडी लुक्ड एट हर सेल्फ इन द मिरर। लेडी यानी कि लड़की, इसीलिए हर सेल्फ, यहां पे अगर मैन होता तो हिमसेल्फ होता। थर्ड, द गर्ल्स एंजॉयड देमसेल्व्स। गर्ल्स है, प्लूरल में बोल रहा है, गर्ल होता तो हर सेल्फ होता, ठीक है, गर्ल्स बोल रहा है तो देमसेल्व्स हो जाएगा। फोर्थ, द ओल्ड लेडी फेल डाउन एंड हर्ट हर सेल्फ। फिफ्थ, ही रोट अ बुक इन विच ही प्रेज्ड हिमसेल्फ। सिक्स्थ, they are going to meet the president themselves. Seventh, she will have to do it herself. Eighth, we have built this house ourselves. We है तो ourselves हो जाएगा। The match stick itself out. 10th, your mother herself approved of the arrangement. Next, demonstrative pronoun. हमने पहले भी आप लोगों को समझाया था एडजेक्टिव चैप्टर में भी। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब 4 शब्दों को ध्यान रखना, दिस, दैट, दोस एंड दीज। ये 4 शब्द जिस सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं या स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज एन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द बुक, दैट वॉज अ गुड पिक्चर, दीज आर द प्लांट्स। दिस हम यूज करते हैं किसी सिंगल चीज के लिए जो हमारे करीब हो। दैट भी हम यूज करते हैं किसी सिंगल चीज के लिए लेकिन हमसे थोड़ा दूरी पे हो। दीज हम यूज करते हैं प्लूरल चीजों के लिए यानी 2 या 2 से अधिक जो हमारे करीब हो, और दोज हम यूज करते हैं जो हमारी चीजें दूर हो और 2 से अधिक हो, प्लूरल। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज। दिस इज द साइकिल आई वॉन्ट टू बाय। सेकेंड, दैट वॉज वेरी क्रूअल जॉक। Third, these are our new arrivals.
Fourth, these sounds are very furious. Fifth, this is what you must do. Sixth, these are excellent grapes. Seventh, those are my new toys, said the little boy. Eighth, was this your bike? He asked. Ninth, these are important topics. 10th, this is my study, he said. Next, distributive. Again, same like adjective as you have read in the previous chapter. Distributive मतलब each, everyone, either, neither, everybody, ये सब शब्द जब आते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. जैसे मैंने बोला, I will distribute the toffee to each one of you. Everyone will get the toffee today. Okay? Now अब इस पे बेस्ड भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, given on page number 30. Filling the blanks with distributive pronouns. First, I shall buy each of the crockery. Each of the films was moralistic. Each of the flowers has a different color. Everyone got a different present. I don't like either of the two brothers. Each of them starts before 11. ठीक है, अब 6 तक मैंने बता दिया है. 7 to 10 you will solve by yourself. Next is indefinite pronoun. The words one, none, all, some, nothing, somebody, nobody, few, anybody, any, इस तरीके के शब्दों को हम indefinite pronouns कहते हैं. अब इसकी भी एक्सरसाइज करते हैं सॉल्व. Filling the blanks with indefinite pronouns. First, can anybody solve this sum? Second, none of singers was worth listening to. Third, nothing can be done now. Fourth, are you watching for anybody? Fifth, the history was known to all of us. 6 to 10 is your homework. Till 5 I have done. Last but not the least is the reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun क्या होते हैं? Words जैसे each, other and one another are called reciprocal nouns. Each other and one another. जैसे मैंने बोला, Reena and Sheena are opposite to each other. ठीक है, They help one another. जब इस तरीके के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको reciprocal कहते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे प्रोनाउन एक्सप्लेन हो गए. 8 प्रोनाउंस होते हैं, सब एक्सप्लेन हो गए हैं. ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइजेस. प्रोनाउन चैप्टर की डेफिनेशन, काइंड्स के नाम, काइंड्स की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स जो ऑलरेडी अप्रैल मई में आप लोगों को दिए गए थे फेसबुक और व्हाट्सएप पे. सेम नोट्स आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे. एंड लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की जो पेज नंबर 31 में दी है, ये आपकी होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे. इसके अलावा वह कॉपी में आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है. ओनली यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, नेम ऑफ द काइंड्स, definition of the kinds with examples. That's it. Okay, that's all for the today's class. Thank you very much.